welcome dear students on my YouTube channel. We are learning exponents and powers unit 4 of class 7. We have already discussed first law and second law of exponents. Today we are going to discuss the third law of exponent. So let us start. आप ध्यान से देखिए 2 to the power 3 2 to the power 3 divided by 2 to the power 3. बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट्स भी सेम है और बीच में डिवाइड का साइन है. जब हम इसको एक्सपैंड करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि न्यूमरेटर में भी 3 टाइम्स 2 है और डिनोमिनेटर में भी 3 टाइम्स 2 है. और जब इसको हम डिवाइड कर देते हैं, कैंसिल करते हैं, तो हमारा आंसर होता है 1. इसका मतलब कि 2 to the power 3 divided by 2 to the power 3 is equal to 2 to the power 3 minus 3 equal to 2 to the power 0 which is equal to 1. यानी कि किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होगा. आपने इस एग्जाम्पल के द्वारा समझा. सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, उसको भी देखिए. -3 to the power 0 अगर होता है तो वो हो जाता है इक्वल टू 1. और इसी तरह से अगर रैशनल नंबर्स का केस हम देखें इन दिस एग्जाम्पल, यू कैन सी -4/9 होल टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय -4/9 होल टू द पावर 4. जब इसको एक्सपैंड करते हैं तो -4/9 4 टाइम्स है न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में भी 4 टाइम्स है, कैंसिल होकर हो जाता है 1. और अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको सॉल्व करें तो 4 - 4 0 होता है एंड -4/9 होल टू द पावर 0 इक्वल टू 1. इसी पर बना है आपका लॉ 3, थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, दैट इज इफ x इज नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर देन x to the power 0 equal to 1. The next one is simplify 2 to the power 3 whole to the power 2. अब यहाँ पे 2 to the power 3 whole to the power 2 का मतलब क्या होता है? 2 to the power 3 into 2 to the power 3, बिकॉज इस पे होल का पावर 2 है यानी 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे. फिर 2 to the power 3 को जब हम एक्सपैंड करेंगे तो हमें मिलेगा 3 टाइम्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 टाइम्स 2 विच इज़ इक्वल टू 2 to the power 6. यानी कि 2 to the power 3 होल टू द पावर 2 इज इक्वल टू 2 to the power 3 मल्टीप्लाइड बाई 2. तो इसी पे बेस्ड है आपका फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, दैट इज इफ x बी एनी रैशनल नंबर वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड m and n बी एनी इंटीजर देन x to the power m whole to the power n is equal to x to the power m into n equal to x to the power mn. So let us see the board work now. Dear students, आप पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. आपने फर्स्ट लॉ में पढ़ा x to the power m multiplied by x to the power n is equal to x to the power m plus n. ओके. सेकेंड लॉ का ए पार्ट आपने पढ़ा x to the power m divided by x to the power n where m is greater than n. कंडीशन क्या है? m is greater than n, then it is equal to x to the power m minus n. लॉ के सेकेंड लॉ के सेकेंड पार्ट में आपने पढ़ा x to the power m divided by x to the power n where m is less than n. जब m n से छोटा होगा तब यह हो जाएगा 1/x to the power n minus m. ओके. तो ये होगा आपका लॉ. अब हम थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ेंगे. थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है कि x to the power 0 एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1. इसको ऑलरेडी हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. और आपका फोर्थ लॉ कहता है, फोर्थ लॉ सेज
x to the power m whole to the power n is equal to x to the power m into n। इन्हीं लॉज का यूज करते हुए अब हम वर्कशीट 4 3 करेंगे। नाउ वर्कशीट 4। वर्कशीट 4 आपका फर्स्ट क्वेश्चन है fill in the blanks। It is fill in the blanks। Okay, first one is 16 to the power 15 divided by 16 to the power 19 is equal to 1 by 16 to the power what। यहाँ पे blank है। आप देखिए 16 to the power 15 divided by 16 to the power 19, here this is m and this is n और यह छोटा है, it is less than this number, so हम यहाँ पे करेंगे 19 minus 15। 19 minus 15 होता है 4 और ये होगा आपका आंसर। ओके, सेकेंड आप देखिए here is 11 by 12 to the power blank है यहाँ divided by 11 by 12 to the power 22 is equal to 1 by 11 by 12 22। 11 by 22 whole to the power 2। I think there is mistake, यहाँ पे होना चाहिए 12। ओके, क्योंकि वी आर स्टडिंग हियर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब यहाँ पे आप देखिए कि n माइनस m शुड बी इक्वल टू 2। दिस इज n एंड दिस इज m, तो इसमें से किस नंबर को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, दैट इज 20। तो यहाँ हम भरेंगे 20। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। 3 is 1 by 3 to the power 2 whole to the power blank is equal to 1 by 3 to the power 6। 1 by 3 to the power 6 है, यहाँ 2 है, तो इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, दैट इज़ 3। तो यहाँ हम भरेंगे 3। 1 by 3 to the power 2 whole to the power 3 is equal to 1 by 3 to the power 6। 1 पे अगर हम कोई भी पॉजिटिव पावर डालेंगे तो इसका वैल्यू 1 ही रहता है। नाउ लेट अस सी फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ वन इज -1 by 2 whole to the power 4, again there is a bracket and whole to the power 2 which is equal to -1 by 2 to the power। यहाँ आपने पढ़ा फोर्थ लॉ, इसके अनुसार ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 by 2 to the power 8। दिस विल बी द आंसर। फिफ्थ वन इज 1 by 12 to the power 5 divided by 1 by 12 to the power 5 is equal to 1 by 12 to the power what। यहाँ पे आप देखिए कि डिवाइड का साइन है, बेसिस सेम है, तो एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। 5 minus 5 is equal to 0, इट मीन्स 1 by 12 to the power 0 होगा यहाँ। ओके, नेक्स्ट वन इज सिक्स्थ। -1 by 7 to the power 0 whole to the power 7 equal to -1 by 7 to the power what। यहाँ ब्लैंक है। 0 into 7 equal to 0, तो ये होगा आपका आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। वर्कशीट 4 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसको आपको सिंप्लीफाई करना है और रिजल्ट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट वन इज 9 by 2 to the power 0 and whole to the power 5। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज़ करेंगे, इन एक्सपोनेंट्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, इट विल बी इक्वल टू
9/2 to the power 0. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर लिखना है आपको. सेकेंड वन इज -5/17 to the power 6 and again whole to the power 3. इसको जब सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा -5/17 whole to the power 6 into 3. 6 3s are 18. ये होगा आपका आंसर. थर्ड वन here is 4/7 to the power 4 whole to the power 4. अगेन यहाँ पे आप करेंगे 4/7 whole to the power 4 4s are 16. आई होप ये क्वेश्चन आप कर लेंगे. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट. इट इज -2/5 whole to the power 3 multiplied by -2/5 whole to the power 2 ब्रैकेट और उसके ऊपर है 4. पहले हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे. ओके आप देखिए बेस सेम है तो एक्स और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे. ये हो जाएगा -2/5 to the power 3 + 2 5. ओके स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और ये पावर 4 लिखेंगे. इट इज़ इक्वल टू -2/5 whole to the power 5 4s are 20. This is answer in exponential form. Let us do the next question. Question number 5. जब आपको लिखना हो तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं. Question number 5 is 3/5 to the power 3 divided by 3/5 to the power 8. ओके आपने इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2a 2b दो लॉज पढ़े एक्सपोनेंट के. हम इसे 2a से भी सॉल्व कर सकते हैं. देखिए 3/5 बेसेस आर सेम, डिवाइड का साइन है तो एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले में से दूसरे को. ये हो जाएगा 3 - 8. 3 - 8 इज इक्वल टू 3/5 होल टू द पावर. आप इंटीजर्स पढ़ चुके हैं. 3 - 8 इज इक्वल टू -5. और जब नेगेटिव पावर होता है तो हम बेस का रेसिप्रोकल कर देते हैं. इट विल बिकम 5/3 होल टू द पावर 5. बेस का रेसिप्रोकल करते हैं तो हमारा एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाता है. आप इस तरह से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. ओके दिस इज 5th क्वेश्चन. And now we will do the 6th question. Let us see the 6th question. 6th question is 12/5 to the power 0 multiplied by 12/5 to the power where there is nothing, there is 1 whole to the power 5. Okay. इट इज़ इक्वल टू वॉट. ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करेंगे. बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे. 12/5 to the power 0 + 1 is 1 and whole to the power 5 which is equal to 12/5 to the power 1 multiplied by 5 equal to 5. This is answer in exponential form. Let us do question number 3. Question number 3 is evaluate. Let us do the first part. -3/4 whole to the power 3 divided by -3/4 whole to the power 5. ओके अब इसको सॉल्व करना है और इसका वैल्यू निकालना है आपको. बेसिस आर सेम, डिवाइड का साइन है तो एक्सपोनेंट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. इट इज़ इक्वल टू -3/4 होल टू द पावर 3 - 5 which is equal to -3/4 whole to the power 3 - 5 is -2. आप इंटीजर्स पढ़ चुके हैं. अगेन इट इज़ इक्वल टू जब नेगेटिव पावर्स हैं तब हम क्या करेंगे, हम
नेगेटिव पावर है तो हम बेस का रेसिप्रोकल कर देते हैं और पावर हमारा पॉजिटिव हो जाता है. सो वी विल डू -4/3 द रेसिप्रोकल ऑफ दिस टू द पावर 2. अब हमको मिल गया है ये पॉजिटिव exponent. Now we will solve it. -4/3 multiplied by -4/3, which is equal to minus into minus. It will become plus. 4 4s are 16 by 3 3s are 9. So this will be your answer. आप चाहें तो प्लस लिखें और चाहें तो ना लिखें because plus sign is understood. So it will be 16 by 9. This is the solution of first question. Now let us do the second question. Second part of the question is 1 by 5 to the power 2 whole to the power 2 multiplied by 1 by 5, which is equal to 1 by 5 whole to the power 2 into 2. ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. इट विल बिकम 4 इंटू 1/5. कोई एक्सपोनेंट नहीं है, इट मीन्स 1 है. नाउ द बेसेस आर सेम एंड देयर इज मल्टीप्लाई. एक्सपोनेंट विल बी एडेड. 1/5 होल टू द पावर 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1/5 होल टू द पावर 5, विच इज इक्वल टू 1/5 into 1/5 into 1/5 into 1/5 into 1/5, 5 times, which is equal to 1 by 5 5s are 25, 25 5s are 125, and 125 5s are 625, and 625 5s are what? 3125. This will be the answer. Now let us do question number 4. Question number 4 is, sorry, question number 3. एक कहीं गलती हो गया जी. क्या हो गया? अरे पॉज कर बनाएंगे उतने पे. Let us do question number 3. थर्ड क्वेश्चन आपका है -5/6 होल टू द पावर 2, स्क्वायर ब्रैकेट है, इस पे पावर है 2, डिवाइडेड बाय -5/6 होल टू द पावर 2. अब इसको हम सॉल्व करेंगे. It will be -5/6 whole to the power 2 2s are 4 divided by -5/6 whole to the power 2. Bases are same. Divide का साइन है. एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे. -5/6 whole to the power 4 minus 2 is 2, which is equal to -5/6 multiplied by -5/6. That is equal to 5 5s are 25. माइनस साइन मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा. नाउ 6 6 are 36. दिस विल बी द आंसर. ओके, नाउ लेट अस सी द फोर्थ वन. फोर्थ क्वेश्चन इज 2/3 to the power 2 divided by 2/3 whole to the power 2 स्क्वायर ब्रैकेट एंड 0. अब इसको सॉल्व करेंगे. 2/3 होल टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1. तो ये हो जाएगा 1, और एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू द सेम नंबर. आप पढ़ चुके हैं. सो वी विल हैव 2/3 टू द पावर 2. अब इसको सॉल्व कर देंगे. 2/3 इंटू 2/3, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा. It will be 4/9. This is the answer. Okay, let us do the fifth one.
Let us do the fifth question. Fifth one is 1 by 2 to the power 5 divided by 1 by 2 to the power 3 minus 1 by 2 to the power 6 by 1 by 2 to the power 5. आप इसको सॉल्व करेंगे. आप देखिए बेसिस सेम है, डिवाइड हो रहा है तो एक्सपोनेंट्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. ये हो जाएगा 1 by 2 to the power 5 minus 3 माइनस, इसी तरह से यहाँ भी करेंगे 1 by 2 to the power 6 minus 5. It is equal to 1 by 2 whole to the power 5 minus 3 is 2 minus 1 by 2 whole to the power 6 minus 5, that is 1. It is equal to 1 by 2 whole to the power 2 minus 1 by 2 whole to the power 1. It is same बिकॉज यहाँ माइनस का साइन है तो हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ नहीं करेंगे. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. अब ये हो जाएगा क्या 1 by 2 इंटू 1 by 2 माइनस 1 by 2. अब करेंगे 1 by 4 माइनस 1 by 2 विच इज़ इक्वल टू, आपका एलसीएम हो जाएगा 4. इट इज़ 1 माइनस 2 2s are 4. इट इज़ 2. It will equal to minus 1 by 4. This will be your answer. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. Find the value of. Now let us do it. Question number 1 of 4 is 5 by 7 to the power 3 into 2 minus 6. एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करेंगे पहले और बॉडमास के रूल का भी ध्यान रखेंगे. इट इज़ इक्वल टू 5 by 7 whole to the power 3 2s are 6 minus 6, that is equal to 5 by 7 to the power 0, and any number raised to the power 0 is equal to 1. So this will be the answer. Let us do the second. दूसरा जब करेंगे इट इज़ इक्वल टू 3 to the power 0 प्लस 4 to the power 0 एंड ब्रैकेट, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे और करेंगे 5 to the power 0. लेट अस सॉल्व इट. एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इक्वल टू 1. ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 विच इज़ इक्वल टू 2 multiplied by 1 equal to 2. This will be the answer. Okay. Now we will do question number 3. Let us do the third part of question 4. Third part आपका है 1 to the power 0 multiplied by 2 to the power 0 plus 3 to the power 0 multiplied by 4 to the power 0 plus 5 to the power 0 multiplied by 6 to the power 0. It is equal to 1 multiplied by 1 plus 1 multiplied by 1 plus 1 multiplied by 1. Again it is equal to, it is 1 plus 1 plus 1, that is equal to 3. So 3 will be the answer. Fourth question आपका है minus 5 by 9 whole to the power 9 minus 3 into 2 minus 3. एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करेंगे. इट इज़ इक्वल टू minus 5 by 9 whole to the power 9 minus 3 2s are 6 minus 3 which is equal to minus 5 by 6 to the power, this is 9 minus 6 minus 3 सेम साइंस है, ऐड होंगे, ये हो जाएगा minus 9. अगेन इट इज़ इक्वल टू minus 5 by 6 to the power 0, that is equal to 1. So this will be the answer. I hope you understand. Now we will do question number 5.
Question number 5 is find the value of x so that find the value of x so that first one is 3 by 4 whole to the power 2x plus 1 is equal to 3 by 4 whole to the power 3, again square bracket, whole to the power 3, which is equal to 3 by 4 whole to the power 2x plus 1, same रहेगा, is equal to 3 by 4 whole to the power 3 3s are 9. अब आप देखिए जब बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट भी सेम होना चाहिए क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन है. अब हम एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करेंगे. दैट इज 2x plus 1 equal to 9. This implies that 2x equal to 9 minus 1. Again, this is equal to, this implies that x is equal to 9 minus 1 is 8. और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा. 2 1s are 2 and 2 4s are 8. This implies that x is equal to 4. हमें x का वैल्यू ही निकालना था. सॉरी, x is equal to 4. हमें x का वैल्यू निकालना था और हमने x का वैल्यू फाइंड कर लिया. This will be the answer. Again, let us see another example. Second question is 2 by 5 whole to the power 3 multiplied by 2 by 5 whole to the power 6 equal to 2 by 5 whole to the power 3x. Again we will solve it. What we get? 2 by 5. Bases are same, multiply का साइन है, एक्सपोनेंट्स ऐड होंगे. 6 plus 3 9 equal to 2 by 5 to the power 3x. अब देखिए बेसिस सेम हो गए तो इक्वल साइन होने की वजह से एक्सपोनेंट्स भी सेम होंगे. सो नाउ वी विल सॉल्व द एक्सपोनेंट्स. 9 equal to 3x. This implies that x is equal to 9 divided by 3. It will be 9 by 3. 3 1s are 3 and 3 3s are 9. This implies that x is equal to 3. This is the value of x. Now let us see the third question. Third question देखिए. Third one is minus 1 by 5 whole to the power 20 divided by minus 1 by 5 whole to the power 15 equal to minus 1 by 5 whole to the power 5x. Now let us solve it. Bases are same, डिवाइड का साइन है तो एक्सपोनेंट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. ये हो जाएगा माइनस 1 by 5 होल टू द पावर 20 minus 15 इक्वल टू माइनस 1 by 5 होल टू द पावर 5x. 20 minus 15 कितना होता है? 20 minus 15 को आप लिख सकते हैं 5. ओके, नाउ द बेसेस आर सेम. अब आप समझ रहे हैं बेस सेम है, इक्वल का साइन है तो एक्सपोनेंट को हम लोग इक्वेट कर देंगे. 5 equal to 5x. When we solve it, what we get? x equal to 5 divided by 5. यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ डिवाइड होगा. 5 1s are 5 and 5 1s are 5. This implies that x is equal to 1. So this is the solution of this question. Now let us do the fourth one.
Fourth question is 1 by 16 multiplied by 1 by 2 whole to the power 2 is equal to 1 by 2 whole to the power 3 x minus 2. ओके, ये आपका क्वेश्चन है. अब इसको हमें सॉल्व करना है. अब हम कैसे करेंगे? अब आप देखिए कि हमें बेसिस सेम चाहिए, क्योंकि तभी हम एक्सपोनेंट्स को इक्वेट कर पाएंगे. तो आप इसको समझिए कि 1 by 16 को हम क्या लिख सकते हैं. वी कैन से दैट 1 by 2 to the power 2 to the 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16. इट मीन्स 4 टाइम्स. ओके, पावर यहाँ ना लिखकर हम होल टू द पावर भी कर सकते हैं. इट मीन्स दिस वे. ओके, तो अब इसको हम कह सकते हैं 1 by 16 इज इक्वल टू 1 by 2 होल टू द पावर 4. ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमें बेसिस सेम होंगे तभी हम एक्सपोनेंट्स को सॉल्व कर सकेंगे. ओके, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 by 2 टू द पावर 2 इक्वल टू 1 by 2 होल टू द पावर. इसको ओपन कर लेंगे. इट विल बिकम 3x minus 6. Okay, now again we will solve it. 1 by 2 whole to the power, bases are same, exponents add हो जाएंगे. 4 plus 2 होगा 6 equal to 1 by 2 to the power whole to the power 3x minus 6. Now the bases are same, equal का साइन है, तो exponents को अब हम solve करेंगे. Now we will do what? Now we will solve the exponents. Okay, so we see that 6 is equal to 3x minus 6. This implies that 6 plus 6, ये माइनस यहाँ आकर प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 3x. This implies that 12 by 3 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू x. 3 4s are 12. This says that x is equal to 4. In this way you can solve this question. अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं. Which of the following statements are true? यानी कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं. आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ चुके हैं, उसके अनुसार हम इसे करेंगे. फर्स्ट वन इज 0.6 होल टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 0.6 होल टू द पावर 7 इक्वल टू 0.6 होल टू द पावर 2. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो लेफ़्ट साइड में आपका हो जाएगा, बेसिस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अनुसार आप करेंगे एक्सपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट. यानी 8 minus 7, 8 minus 7 होगा 1, यानी कि 0.6 होल टू द पावर 1. लेकिन राइट साइड में आपका है 0.6 होल टू द पावर 2. सो दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, इट इज़ फॉल्स. सेकेंड वन इज़ the reciprocal of 7 by 5 whole to the power 12 is 5 by 7 whole to the power 12. The statement is correct, so we put true here. Third case में आप देखिए 1 by 4 whole to the power 4 divided by 1 by 4 whole to the power 3 divided by 1 by 4 equal to 1 by 4. जब इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड आप सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलेगा. 1 by 4 होल टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 by 4 होल टू द पावर 3 इक्वल टू 1 by 4 होल टू द पावर 4 minus 3, दैट इज़ 1. इट मीन्स 1 by 4 डिवाइडेड बाई 1 by 4 विच इज़ इक्वल टू 1. लेकिन यहाँ पर है राइट साइड में 1 by 4. सो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो फॉल्स. फोर्थ क्वेश्चन में देखिए 12 by 13 होल टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 12 by 13 होल टू द पावर 3 इक्वल टू 12 by 13 होल टू द पावर 3. लेफ्ट हैंड साइड को जब हम सॉल्व करेंगे तो बेसिस सेम, बीच में डिवाइड का साइन, एक्सपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे. 6 minus 3 होगा 3. इट मीन्स 12 by 13 होल टू द पावर 3. द स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो वी पुट ट्रू. फिफ्थ क्वेश्चन में आप देखिए 5 plus 5 होल टू द पावर 5 इक्वल टू 5 to the power 5 plus 5 to the power 5. ऐसा नहीं हो सकता है, इट इज़ नॉट करेक्ट. बीच में प्लस का साइन है. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 10 to the power 5 होगा LHS में, और राइट हैंड साइड में आपको
एक बड़ा नंबर मिलेगा, दैट इज़ 5 टू द पावर 5 प्लस 5 टू द पावर 5, विच इज़ नॉट करेक्ट। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, दिस इज़ नॉट करेक्ट। सिक्स्थ वन इज़ 1/7 इंटू 1/7 to the power 2 divided by 1/7 to the power 3 equal to 1. Now let us solve it. 1/7 into 1/7 to the power 2 equal to क्या होगा? It will be equal to 1/7 to the power 3, and 1/7 to the power 3 divided by 1/7 to the power 3 equal to 1. So this statement is correct. I hope you can understand and can do in your notebook.